Good morning everyone. So today in this class we are going to talk about the different types of cell references. As you can see on the screen, we have the four types of cell references. First one is the absolute reference, relative reference, mixed reference and circular reference. We will understand them one by one practically. So let's take the example of the first absolute reference. So in the first absolute reference, I have taken the two items mobile and table. So here their amount is also taken as 10,000 and 5,000. When we apply the formula, the cell reference will remain same if you apply the absolute reference in the formula. If you do not, the cell address or the cell reference will change if you copy its address to the new locations. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसका एडिशंस ले लेंगे, टोटल अमाउंट ले लेंगे, तो आप क्या होगा यहाँ पे इसका जो सेल एड्रेस होगा यानी कि रेफरेंस होगा, जिस सेल में हमने उनकी कैलकुलेशन करके उसका जो आउटपुट लिए हैं, जो टोटल लिए हैं, अगर उसी टोटल को आप दूसरे लोकेशन में कॉपी करेंगे तो उसका सेल एड्रेस जो होगा सेम रहेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू सम, यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे ओपनिंग, फिर इसके बाद हम इसको 10,000 पे क्लिक कर देंगे, फिर हम F4 प्रेस कर देंगे ताकि हम इसके कॉलम और रोज को फिक्स कर सके, यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस को अप्लाई कर सके। तो देखिए यहाँ पर $B और $5, क्योंकि $B जो है ये हमारा कॉलम का नेम, B जो है हमारा कॉलम का नेम है और रोज़ नंबर जो है हमारी 5 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल का जो आप यहाँ पे रो नंबर 5 देख सकते हैं। तो ये रो और कॉलम को फिक्स कर चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5,000 पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद F4 को प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं अगेन जो कॉलम B और रो नंबर 6 को वो फ्रीज कर चुका है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे इट विल शो द आउटपुट। तो आप देख सकते हैं जो टोटल है हमारा वो 15,000 आ चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला में दिखाएगा कि जो $साइन हम यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो रेफरेंस रहेगा वो कहीं पर भी आप कॉपी करेंगे न्यू सेल्स में तो ये रेफरेंस सेम रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो चलिए एक एग्जांपल इसको देखते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जो येलो कलर है रिलेटिव रेफरेंस में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, आप फार्मूला बार में देखिए यहाँ पे, या तो यहीं पर F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले का जो रेफरेंस है वो सेम है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस को यूज़ किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें जो सेल का रेफरेंस होता है, जो सेल के कॉलम और रोज का जो एड्रेस होता है, इट रिमेन्स द सेम, इट डजंट चेंज इफ यू कॉपीड दिस रेफरेंस टू द न्यू लोकेशंस। सो दिस इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। नाउ अगेन वी विल, तो चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो रिलेटिव रेफरेंस है। रिलेटिव रेफरेंस, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू सम टैब, और आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको, इक्वल टू सम, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 15,000 आ चुका है। अब यहाँ पे F2 अगर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C, क्योंकि जो कॉलम नेम है हमारा C है और ये जो रोज़ नंबर है वो 7 और 8 है, तो इसको कॉपी कर लिया। ये जो है हमारा सेल रेफरेंस है C7 और C8 जिसमें वैल्यू 10,000 और 5,000 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो $साइन है वो यूज़ नहीं किया है। अगर ये जो रेफरेंस है जिसमें हम डेटा इंसर्ट कर चुके हैं, अगर ये न्यू लोकेशंस को अगर कॉपी करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस को कॉपी कर लेंगे यहाँ से,
इस सेल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये जो होगा, जो उसके सेल एड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ। मान लीजिए सेम यहाँ पर मैं 10,000 और 5,000 को, तो देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 और 5,000 मैं एंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर ये जो 15,000 का जो रिलेटिव रेफरेंस है, तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मिक्स्ड रेफरेंस में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 15,000 पेस्ट हो चुका है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉलम है वो डी है, जो कॉलम है वो डी है। तो अब यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर D और D5 और D6 आया है। क्यों? अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस में अगर ये जो सेल जिसमें हमने कैलकुलेशन जो फॉर्मूले का जो सेल है अगर वो रिलेटिव में कॉपी करेंगे तो सेम होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे डॉलर साइन यूज़ किया है ताकि जो हमारे रोज़ और कॉलम है वो फिक्स रहे। अगर रिलेटिव रेफरेंस का आप जो फॉर्मूला सेल है अगर वो दूसरे मिक्स्ड रेफरेंस में कॉपी करेंगे तो उसकी जो सेल एड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। इट डजंट रिमेन द सेम। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से अगर हम कॉपी करेंगे रिलेटिव रेफरेंस में तो मिक्स रेफरेंस में क्या होंगे, उसके सेल चेंजेस हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा D5 और D6 जो यहाँ के सेल का जो ब्लू कलर से वो कवर कर चुका है, जितना एरिया वो सिलेक्ट किया है। तो इसी तरह से हम मिक्स रेफरेंस को समझते हैं। मिक्स रेफरेंस में क्या होगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस को हम दोनों फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप किसी एक यहाँ पर रोज़ या कॉलम को आप फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉलम को यहाँ पर फिक्स करना चाहता हूँ, तो डी कॉलम है, यहाँ पर डी को यहाँ पर मैं डॉलर का साइन यूज़ करूँगा। शिफ्ट 4 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो फिक्स हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर भी D6, तो D से पहले हम इसको फिक्स कर देंगे। तो ये जो रेफरेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो रेफरेंस होगा ये मिक्स रेफरेंस होगा, क्योंकि हमने रो को फिक्स नहीं किया है, सिर्फ कॉलम को फिक्स किया है। इट मीन्स दैट वी हैव यूज्ड द एब्सोल्यूट रेफरेंस एज वेल एज द रिलेटिव रेफरेंस। तो आप यहाँ पे टैब प्रेस कर देंगे तो आपको अमाउंट सेम दिखाएगा। बट आप इसको कॉपी करेंगे तो कॉलम सेम आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्कुलर रेफरेंस में सेम अमाउंट लेता हूँ 10,000, फिर यहाँ पर भी 5,000। अगर आप ये फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं 15,000 तो आ गया। आप यहाँ पे जब आप जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो D5 और D6, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉलम को फिक्स कर दिया है, कॉलम को फिक्स कर दिया है, कॉलम नेम जो है फिक्स है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर भी 5 और 6 का रो दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट करेंगे रो नंबर 11 और 12 में, मान लीजिए मैं यहाँ पर 10,000 और यहाँ पे 5,000 करता हूँ, तो डिफरेंस आई वांट टू शो यू दैट मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, अगर आप डॉलर का साइन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कॉलम या रोज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स रेफरेंस जो एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो फीचर्स है और रिलेटिव रेफरेंस में जो फीचर है उनको दोनों का एट ए टाइम आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 0 आ चुका है, क्योंकि कॉलम यहाँ पर आप रेफरेंस पे फोकस कीजिए, क्योंकि $D, क्योंकि ये जो कॉलम है वो हम फिक्स कर चुके हैं, एब्सोल्यूट बना चुके हैं उसको। अब यहाँ पे जो रो नंबर 11 है तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं D11 में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हैवंट रिटन एनीथिंग इन द कॉलम नेम D और सेल नंबर जो है वो 11 है। तो यहाँ पर टोटली ये जो ब्लू एरिया आपको दिखा रहा है यहाँ पे टोटली ब्लैंक है, तो उसके लिए जो यहाँ पे रिज़ल्ट आपको शो कर रहा है वो 0 है। अगर आप वैल्यू हम यहाँ पे ई कॉलम में 10,000 और 5,000 लिखें
तो जहाँ पर भी वो कॉलम्स को आप कॉपी पेस्ट करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस में, तो अगर फिक्स करेंगे चाहे तो आइदर यू कैन सेलेक्ट और फिक्स द column or rows, it never change because we have applied absolute reference to the column or rows। तो ये हमारा मिक्स्ड रेफरेंस होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सर्कुलर रेफरेंस की एग्जांपल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10,000 और 15,000 को लिया है, तो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ 15,000 को। अब मान लीजिए सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है। सर्कुलर रेफरेंस जिस सेल में आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, इन विच सेल यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला, इफ़ यू टेक दैट सेल इन द कैलकुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्कुलर रेफरेंस। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सम करता हूँ इक्वल टू सम। अगर आप यहाँ पे 10,000 से लेकर जिसमें फॉर्मूला है, अगर वो सेल भी आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको कहते हैं सर्कुलर रेफरेंस। जिस सेल में फॉर्मूला इम्प्लीमेंट है अगर उसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो सर्कुलर रेफरेंस होता है। इस तरह के भी आप कैलकुलेशन एक्सेल में पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे एरर शो करेगा, सर्कुलर रेफरेंस का एरर शो करेगा। तो आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं यहाँ पर, सर्कुलर रेफरेंस वार्निंग, इस तरह से ये वार्निंग देगा। अगर इसको करना है तो एक ऑप्शंस को आप एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसे हम तो इस तरह से सर्कुलर रेफरेंस का भी हम यूज़। तो इसके बाद हमारे पास और दो एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल प्रेसिडेंट और सेल डिपेंडेंट। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 3 सेल्स में मैं 10, 20 और 30 और इसका जो टोटल है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल होगी प्रेसिडेंट, अब ये जो है प्रेसिडेंट सेल्स है। अब इसमें यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा और सम। अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, मान लीजिए प्लस करेंगे, इस पर भी क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे और जो लास्ट वैल्यू उसको भी प्लस करके अब टैप प्रेस कर देंगे तो आपका जो टोटल है वो यहाँ पे जो ए कॉलम 16 रो के अंदर आपका टोटल मिल गया। तो प्रेसिडेंट सेल्स वो सेल्स होता है जिसके अंदर हम फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि इंसर्ट करते हैं, या जिस सेल में हमारा फॉर्मूला होता है उस सेल को प्रेसिडेंट सेल कहते हैं। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला टैब में जाएंगे। आप यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने जिस सेल का रेफरेंस लेकर यहाँ पर जो टोटल लिया है वो एरो मार्क के थ्रू से आपको दिखा रहा है। इन सेल्स को हमने इस सेल में जो है उसका वो पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस है इस सेल में हम यूज़ कर चुके हैं, यानी कि जिस सेल में हमारा जो टोटल है तो उस टोटल में ये 3 जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो 10 है, 20 है, 30 है, इन सेल का रेफरेंस इसमें प्रेजेंट है। जिस सेल में हम फॉर्मूला इंसर्ट कर चुके हैं तो उस सेल को हम प्रेसिडेंट सेल कहते हैं। फिर इसी तरह से अब जो डिपेंडेंट सेल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट सेल। तो डिपेंडेंट सेल्स क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर, इसी की तरह सेम इसी तरह से मैं एग्जांपल लूँगा यहाँ पर 10, 20 अगेन 30, फिर यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इक्वल टू सम, फिर इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस प्लस अगेन इसका टोटल ले लेंगे। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेल है फॉर्मूले का वो किन पर डिपेंड है, 10, 20 और 30 पे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेस डिपेंडेंट, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 10 पर अगर सिलेक्ट 10 पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो 10 जो डिपेंडेंट है वो 60 के ऊपर है, जो हमारा जो सेल नंबर जो कॉलम नंबर सी है और सेल नंबर 15 है, ये जो 10 है ये इस सेल के ऊपर डिपेंड है। इसी तरह आप बी को भी देख सकते हैं, तो अगेन डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेल इस पर डिपेंड है। इसी तरह से 30 पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो एरो दिखाई दे रहे हैं ये दीज सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन द
सेल C16 पर जो ये सेल है, तो इस पर ये तीनों जो फिगर देख रहे हैं 10, 20, 30 इज डिपेंडेंट ऑन द cell 16. So this is called as a precedent cells and dependent cells.